आज दिन बृहस्पतिवार, तारीख 13 जनवरी 2022। हम लोगों को साधना करते करते आज 69 दिन बीत गया। 69 दिन में हमने सिर्फ 3 काम करवाया है। मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता और मन की शांति का स्वयं में अनुभव। प्रश्न होता है कि मन एकाग्र क्यों कराया जाता है, मन को स्थिर क्यों किया जाता है और शांति की जरूरत क्यों है। ये 3 प्रश्न हैं। मन की एकाग्रता की क्या जरूरत है, मन एकाग्र क्यों करें हम, मन की स्थिरता की क्या जरूरत है, मन स्थिर हम क्यों करें और शांति की जरूरत क्यों है। ऐसा कार्य क्यों हम करें जिससे मन शांत हो। क्या मन की शांति जरूरी है? मन की शांति जरूरी क्यों है? सबसे पहले तो मन की एकाग्रता की क्या जरूरत है। मन की एकाग्रता तो हर जगह जरूरत है। आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही नींद जैसे ही खुलती है बिस्तर पर, आप लेटे हुए रहते हैं। लेटते ही आपकी चेतना जागृत होती है, चेतना पूरे शरीर में आती है, मन को भी जागृत करता है। मन क्या है? शाम को सोते समय जिस बात को लेकर, जिस काम को लेकर, जिस स्थान को लेकर, जिस व्यक्ति को लेकर आप मन के साथ सोते हैं, फला जगह जाना है, स्थान की बात हो गई, फला व्यक्ति से मिलना है, ये काम है, उनसे ये काम करवाना है, उनसे लेना है या देना है, जो भी क्रिया करनी है वो मन में आपने रखा, व्यक्ति हो गया। कार्य करना है, हमें खेत में जाना है, हमें ड्यूटी जाना है, हमें दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान कहीं जाना है, या अपने खेत मेड़ में जाना है, खलिहान में जाना है, दुकान पर जाना है, कहीं भी जाने के लिए वो स्थान हो गया। जब मन में लेकर के सोते हैं तो सोते समय मन की शांति की जरूरत होती है। मन शांत है, नींद आएगी। तो मन की एकाग्रता जब शाम को सोए, सुबह जैसे चेतना जागृत हुई, वह बात याद स्मरण में आ गया कि मुझे ये करना है, यहाँ जाना है, इनसे मिलना है। जैसे स्मृति में, ख्याल में आपके मन में आता है, वैसे उठ करके उसी को ध्यान में रख करके आप मन एकाग्र करके सारा काम आप करते हैं। जाना है, मिलना है, करना है, तो उसके बीच में
आपको जैसे नींद खुलती है, शरीर आपका अभी बिस्तर पर लेटा ही है, स्मृति ख्याल में आपकी वो बातें याद आती हैं, तुरंत आप शरीर को एक्टिव करते हैं। जैसे आप एक्टिव करते हैं अपने शरीर को, लैट्रिन, बाथरूम, ब्रश, मंजन, स्नान, ध्यान, चाय, नाश्ता, जो भी आपको करना होता है उस बीच में आराम से करते हुए और एकाग्रचित होकर के उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और उस कार्य को करने में जो बीच में लैट्रिन, बाथरूम, ब्रश, मंजन, चाय, नाश्ता, भोजन, जो कुछ भी व्यवधान है, इन व्यवधानों को भी आप दूर करते हुए अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं। समय का भी ज्ञान रखा जाता है, बीच समय 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, 7 बज रहा है, 8 बज रहा है। काम हमको मिलना जुलना जाना 11 बजे है, 2 बजे है, 3 बजे है, 5 बजे है। समय का ध्यान रखते हुए, कार्य को देखते हुए, अपने सभी कामों को बीच में निपटाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसे एकाग्रता कहते हैं। उसी बात पर स्थिर भी रहते हैं कि हमें यही काम करना है, तो अन्य कामों को निपटाते हुए जो जरूरी होता है, बीच बीच में निपटने लायक होता है, उसे निपटाते रहते हैं और उसी लक्ष्य की ओर आप अग्रसित होते रहते हैं। इसमें देखिए कितनी बातें इंक्लूड हैं। ध्यान भी इसी को कहते हैं कि उस कार्य के प्रति जो आपका स्मरण है, ख्याल है, वो बार बार याद करते रहना ये ध्यान है कि अपनी बात को हम ध्यान दे रहे हैं कि हमें यह काम करना है। तो मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता और शांत मन जब रहता है किसी भी काम को करने के लिए, तो जो बीच में व्यवधान आते हैं उसमें चंचलता प्रकट नहीं करते हैं कि लैट्रिन करना हो तो जल्दी करना हो, लोकशंका करना हो यानी पेशाब करना हो तो उसमें चंचलता हो, जल्दी करना हो, ब्रश मंजन करना हो तो भी चंचलता, स्नान करना है तो भी चंचलता। चंचलता के कारण हमारे काम अधूरे रह जाते हैं। उसमें फिर कहीं न कहीं किसी न किसी बात को लेकर के पुनः हमारे मन के अंदर में ख्याल, स्मरण आता रहता है। पेशाब पूरा निकला नहीं तो बाद में फिर वो स्मरण में आएगा, आगे बढ़ने में आपको दिक्कत करेगा। लैट्रिन पूरा नहीं हुआ तो आपको फिर दिक्कत करेगा। ब्रश मंजन कर रहे हैं, चंचलता के साथ कर रहे हैं, तो ब्रश करते समय कहीं दांत मसकुड़ा में लग गया, दांत में लग गया, मसकुड़ा में लग गया, जीभ में लग गया, चोट खा जाएंगे, वहाँ एक दिक्कत आ जाएगी, एक परेशानी आ जाएगी। आप चाय पी रहे हैं, चाय चंचलता में पिएंगे, अपने ऊपर ही गिरा लेंगे, कहीं न कहीं व्यवधान उत्पन्न कर लेंगे। भोजन कर रहे हैं, भोजन पूरा नहीं कर पाएंगे, भोजन भी पूरा करेंगे भी तो जल्दी जल्दी करेंगे। जो भोजन का सिस्टम है आराम से चबा चबा के खाने का, वो भी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी में से पेट भरने की कोशिश करेंगे। जलता हुआ भोजन मुंह में डाल लेंगे, छाला पड़ जाएगा, जल जाएंगे। तमाम प्रकार के व्यवधान आप उत्पन्न कर लेते हैं। ये मन की चंचलता का कारण है। मन एकाग्र है तो स्थिर भी रहना चाहिए और शांत मन से काम जब किया जाता है तो हर कार्य आपके संपन्न होते हैं अच्छे के रूप में। और चंचल मन से आप काम करते हैं तो काम तो संपन्न करते हैं, लेकिन उसमें कुछ न कुछ व्यवधान आप स्वतः आप प्रकट कर लेते हैं। रास्ता चल रहे हैं, कांटा गड़ गया, रास्ता चल रहे हैं चंचलता में, कहीं गड्ढे में पैर पड़ गया, कहीं आप किसी से लड़ ही गए, धक्का लग गया। रास्ते में आप रोड क्रॉस करना है, नदी क्रॉस करना है, चंचलता में करेंगे तो व्यवधान उत्पन्न होगा। इसलिए हर जगह ये तीनों की जरूरत है किसी भी काम को करने के लिए।
और आप प्रतिदिन अगर इस कार्य को अभ्यास में नहीं लाते हैं तो आपका मन चंचल तो पहले से है ही और चंचलता में चला जाता है, जिसका परिणाम आपको दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि यही आपको मिलता है। तो ये 3 काम करने से आपको अपने ही काम को करने में आसानी होती है। ये 3 चीज़ों पे ध्यान देने पर जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है, अध्यात्म से कहीं नहीं जुड़ा है, लेकिन अगर इस काम को करता है तो किसी भी कार्य को सकुशल संपन्न कर लेता है। ना वो अपने शरीर पे, मन पे, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यक्ति पे, अपने व्यक्तियों के ऊपर, अपने समाज पर कहीं किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं आती है, बल्कि उनका सभी लोग सहयोग करते हैं और सभी लोग आनंदित होते हैं, क्योंकि आप इन 3 चीज़ों का पालन आप कर रहे हैं। मन एकाग्र है, स्थिर है और शांत मन से काम कर रहे हैं। मन की एकाग्रता सब जगह जरूरत है किसी भी कार्य को करते समय। मन की स्थिरता, मन अगर स्थिर नहीं है तो उसमें जो व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं उससे सॉल्व कैसे करेंगे, उसको सुचारू रूप से सुधारेंगे कैसे? अगर वो सुधरा नहीं तो आपका जीवन और नरक हो जाता है। नरक का मतलब न अर्क इति नरक, यानी आपका मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित न होकर के बल्कि और दुखी होता चला जाता है। मानव जीवन वास्तव में अपने कर्म को सुधारने के लिए मिला है। हमें पीछे के कर्म को भी देखना चाहिए और आगे के भी कर्म को देखना चाहिए, और वर्तमान में जो मेरे पास समय है इसी समय को ही सदुपयोग करना है। वर्तमान समय किस काम के लिए मिला है? वह बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, रोगी हो, निरोगी हो, गृहस्थ हो, बैरागी हो, त्यागी हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, अपने लक्ष्य के प्रति जो व्यक्ति कार्य करता है स्थिर मन से, शांत मन से, एकाग्र मन से, उसी का काम सफल होता है। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। ये बीजक कहरा का प्रथम कहरा है और प्रथम कहरा का प्रथम लाइन है, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। सहज सरल में जो भी आपने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर के सकुशलता पूर्वक उस लक्ष्य को पूरा करिए। जो आप चाहते हैं उसमें जो व्यवधान आ रहे हैं उसे शांत मन से, स्थिर मन से, एकाग्र मन से सुधार करते हुए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि जो व्यवधान है उन व्यवधानों को दूर कौन करेगा? दूसरा तो करेगा नहीं, क्योंकि लक्ष्य आपका है। अब इस सहज में रहने की जो कला कबीर साहब ने बताई और सिखाई और अपने आप में स्वयं में उन्होंने किया, तो हर जगह 31 लाइन है और 31 लाइन में उन्होंने 31 बातों को कहा है। एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं किया है, 31 बातों को उन्होंने उसमें इंक्लूड किया, जोड़ा है। एक लाइन बीच में आती है, नित उठ नौवा नाव चढ़तु है, नित उठ नौवा नाव चढ़तु है, बोरहि बोरा बोरे हो। समुद्र के तट पर जब आप जाते हैं, मैं गया उड़ीसा 2012 में, उड़ीसा गया। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में आश्रम है, मुझे वहाँ 15 दिन रहने का मौका मिला। उस दौरान इस बात को जब मैंने देखा, नित उठ नौवा नाव चढ़त है, बोरहि बोरा बोरे हो। डोंगी नाव लेकर के उसी समुद्र के तट पर
लोग मछली मारने का काम करते हैं। डोंगी नाव, जो कि उसमें लहरें उठती रहती हैं, डोंगी नाव ऊपर उठता रहता है, नीचे गिरता रहता है, उसमें पानी भी भर जाता है, कभी कभी पलट भी जाता है। लेकिन जो मछुआरे हैं, कितने लगन से, कितने शांत मन से सारी व्यवधाओं को दूर करते हुए और मछली मारने का काम करते हैं। मछली मारने का काम करते समय समुद्र के अंदर में लहरें उठ रही हैं, ऊपर उठ रहा है डोंगी नाव, नीचे गिर रहा है, डर नहीं, भय नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसमें पारंगत है। नाव पलट भी जाती है तो दबते नहीं हैं, मरते नहीं हैं, बच करके बाहर निकल आते हैं और नाव को भी फिर ठीक कर लेते हैं। और नाव, डोंगी नाव पर रस्सी की सहारे नीचे जिसमें मछली फंसती हैं, ऐसे पूरा सिस्टम लेकर के वो लगभग 200 मीटर 300 मीटर तक वो जाल डालते हैं नीचे। जाल में कटिया होती है और उसी को नीचे डालते हैं। ऊपर रस्सी में बंधा होता है और ऊपर उस रस्सी में हल्का कोई सामान बांधे रहते हैं, जिससे कि पता चले कि मछली उसमें फंस गई है, वो खींच रही है। वो उसको डाल करके 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा छोड़ देते हैं और फिर उस उठाने के लिए चलते हैं। तो उठा करके ले आते हैं तो उसमें मछलियाँ फंसी रहती हैं, जाल में भी, कटिया में भी। ये चीज़ को जब मैंने देखा आँखों से, प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में, तो समझ में आया कि शांत मन से किसी भी काम को किया जाता है तो लक्ष्य जो हमारा है, उनका लक्ष्य मछली मारना, मछली मारना। वो अपने लक्ष्य पे पूरा अपना सिस्टम लेकर के काम कर रहे हैं। रात में 10 बजे 11 बजे वो लोग लगाते हैं, अंधेरी रात होती है, उसमें लाइट के सहारे उस काम को करते हैं। ना मरने का डर, ना किसी जानवर का डर, कुछ नहीं, बिल्कुल मस्त होकर के काम करते हैं। नित उठ नौवा नाव चढ़त है, बोरे बोरा बोरे। इसका उदाहरण उन्होंने दिया है, इसलिए दिया है कि जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक हो, वह आध्यात्मिक नहीं है, वह तो अपने कर्म के अनुसार अपना कर्म कर रहा है। पूर्व जन्मों के, कई जन्मों के कर्म संस्कार भी साथ साथ चलते हैं। मछली मारने वाला व्यक्ति किसी किसी के कटिया में, जाल में मछली फंसती ही नहीं है, ऐसा भी देखा जाता है। किसी किसी के 1 पाव, किसी किसी के 2 पाव, किसी के 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो 50 किलो, सैकड़ों किलो, हजारों किलो की तादाद में मछली मार मार के लोग मारते हैं। इससे साबित होता है पूर्व जन्मों में उनके कई जन्मों के कर्म उसी दिशा में जा रहे हैं, हिंसात्मक रूप से। और वो हिंसा जिन जिन लोगों ने जैसे जैसे जिस रूप में किया है, वही वही व्यक्ति, वही वही जीव अपने अपने कर्म को भोगने के लिए, लेन देन करने के लिए जन्म उस जगह पे लेता रहता है। जीव मति मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। जीव जह जह डाबर तुम फिरो तह तह मेले जाल। जहाँ जहाँ आप जन्म लेंगे, आपका शिकारी जिसके साथ आपका लेन देन है, वहाँ वहाँ आपको जा जा करके जन्म लेना पड़ेगा। सहज भाव में उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है
तुलसीदास जी ने कहा, जैसे जैसे आपका कर्म संस्कार जहाँ जहाँ होता है, जिस जिस रूप में होता है, वैसे वैसे वहीं आपको जा कर के देना पड़ता है। तुलसी जस भवितव्यता तैसे ही मेरे सहाय, आपने आवे ताय पीता तहाँ ले जाए। तो ये जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ये मैं नहीं दे रहा हूँ, बल्कि पूर्व के ऋषि संत महात्माओं ने दिया है। तो कैसे, जब मन आपका शांत करने के लक्ष्य से, आध्यात्मिक दृष्टि से जब चिंतन करते हैं, तब जाकर के उससे बचने का उपाय ढूंढते हैं कि मैंने अपना कर्म कितना आगे बढ़ करके कर लिया, जिसके कारण मुझे बहुत पीड़ा होगी। आज तो अच्छा लग रहा है किसी को मारना, लेकिन कल जब वो हमें मारेगा, हमें पीड़ा देगा, तो कितना कष्ट होगा। मन शांत होता है जब सारे व्यवधान अपने ही कर्मों के द्वारा ही होते हैं, ये बात पूर्ण रूप से समझ में आ जाता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप अपने कर्मों को सुधारते हुए आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पे सकुशलता, ध्यान का मतलब होता है सकुशलता, सकुशलता पूर्वक अपने लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं। बार बार अपने लक्ष्य को याद करना ध्यान है। उसमें कितनी सकुशलता से, कितनी संपन्नता के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। संपन्नता का मतलब पूरा शरीर प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, शरीर के साथ मन, मन के साथ चित्त, चित्त के साथ बुद्धि, बुद्धि के साथ कर्म। और ये सब जब पूरे होते हैं, तो आपके सहयोगी के रूप में आपके परिवार के जो सदस्य हैं, वो भी प्रफुल्लित, प्रसन्नचित होते हैं और आपका पूरा सहयोग करते हैं। परिवार, फिर समाज, फिर गांव, फिर देश, सब आपका पूरा सहयोग करते हैं। लेकिन करना तो आप ही को पड़ता है, चलना तो आप ही को पड़ता है, सोचना आप ही को पड़ता है, लक्ष्य निर्धारित आप ही को करना पड़ता है। मन की शांति, मन शांत हो, छोटी बात नहीं है। कहने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन करने में आसान नहीं है। जैसे मन शांत करने के लिए आप उद्यम करने लगते हैं, सबसे पहले आपका मन ही आपको बैठने नहीं देता है। जैसे आप आंख बंद करके अपने श्वास को देखने का प्रयास करते हैं, तो आपके अपने कर्म बार बार आपके मन के अधीन रहते हैं और वह स्मरण में, ख्याल में 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60 बार सोचता है। एकाग्र ही नहीं कि मैं क्या करने बैठा हूँ, कितना देर के लिए बैठा हूँ। तो 60 बार स्मरण करेगा और करने की कोशिश कराएगा। तो जो बैठ कर के आप अपने श्वास को देखने के लिए बैठे हैं, मन एकाग्र करने की दृष्टि से, वह आपका मन एकाग्र होगा ही नहीं। एक धन अग्र, अंत में अकेला रह जाना, यानी अपने आप का जो भी ख्याल आ रहे हों, उनको आप, जैसे टीवी अलग है, आप देखने वाले अलग हैं, ऐसे अभ्यास करना होगा कि टीवी सामने है, मैं उसे देख रहा हूँ, वो मुझे नहीं देख रहा है, मुझे नहीं जान रहा है। तो उनके भावों में, उनकी क्रियाओं में हमारा मन ओत-प्रोत नहीं होगा। जब हम टीवी की तरह देखने की कोशिश करेंगे तब, क्योंकि टीवी मेरे से अलग है और मैं टीवी से अलग हूँ। इसी तरह से मन मेरा है, मैं मन नहीं हूँ। आंख बंद करते ही अपने श्वास को देखने का अभ्यास जैसे शुरू किया जाता है, बहुत सारी बातें अपने मन मस्तिष्क में उभरने लगता है। जब आप साक्षी और दृष्टा भाव में अपने मन को देखने का अभ्यास शुरू करेंगे, यानी श्वास को जब आप देखने का अभ्यास करेंगे साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में, तब धीरे धीरे आपका मन शांत होगा। एक बैग नहीं होगा। पहली बार जब आप बैठिए
इस कक्ष में नहीं, बाहर, यानी घर में या जहाँ भी आपका कार्य क्षेत्र हो, जहाँ भी आप बैठना चाहते हैं वहाँ शुरुआत 15 मिनट से करिए, घड़ी देखकर। 15 मिनट से लेकर के प्रतिदिन 5 मिनट उसमें जोड़िए। पहले दिन बैठिए, 15 मिनट लगातार बैठिए, अपने श्वास को देखिए, ईश्वर शब्द का प्रयोग करिए। ईश्वर, ईश्वर, ई प्लस स्वर, ई माने स्वर माने श्वास। अपने ही श्वास को देखने का अभ्यास करिए। कभी कभी व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हुए सिखाने वाले लोग कभी कभी उनको लाभ दिखाते हैं, लाभ दिखा करके दूसरे दिशा में ले जाते हैं। जैसे चित्र देखना, गुरु का चित्र, भगवान का चित्र, अनाहत नाद सुनना, ज्योति दिखाना, बिंदु दिखाना। उससे क्या होता है, मन एकाग्र तो होता है लेकिन अंत में जाके मन भटक जाता है, सहज नहीं हो पाता है और असहज हो जाता है। श्वास को देखने से तात्पर्य है कि जो आप सोचते हैं, सोच में आपके कितना अच्छाई है, कितना बुराई है, आपका श्वास बताता है। आप बुरी बात को सोचते हैं, स्मरण करते हैं, तो आपका मन, आपका श्वास तेज चलने लगता है। कभी हम लोगों को इस बात का भान नहीं होता है। हम रास्ता चलते हैं, रास्ता चलते समय हम रास्ता किस तरह चल रहे हैं, उसमें भी हमारा श्वास तेज, मध्यम और धीमी गति से चलता है। अगर हम हर जगह अपने श्वास को देख करके हम अगर कार्य करते हैं या सोचते हैं या बोलते हैं, तो श्वास तेज गति से नहीं चलेगा, बल्कि सामान्य गति से चलेगा। तो सामान्य गति से चलने से तात्पर्य हुआ, आप देखेंगे तो अपने देखने के सिस्टम में कितना देखना है, कब देखना है, कैसे देखना है, इस बात की जानकारी उससे हो जाती है। बोलना है तो बोलते समय हमें कितना बोलना है, कब बोलना है, किससे बोलना है, कहाँ सिर्फ सुनना है, कहाँ सिर्फ बोलना है, कहाँ बोलना भी है, सुनना भी है। इन बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपका श्वास आपको खुद बताता है कि जब आप ज़्यादा कुछ करने लगते हैं तो आपका श्वास तेज चलने लगता है, श्वास की गति तेज हो जाती है और वह ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बोलत बोलत बाढ़ बिकारा, बोलिए सोचो पड़े विचारा। आप जब बोलने लगते हैं तो विकार उसमें उत्पन्न होने लगता है, श्वास तेज चलने लगती है। विकार उत्पन्न हुआ, वो कहाँ तक विकार जाएगा कोई पता नहीं। इसलिए जब हम श्वास को देख करके बोली बोलते हैं, सुनते हैं, करते हैं, सब कुछ आपका सामान्य रूप से चलता है। सहज भाव में आप रहेंगे, हमेशा सहज भाव में रहेंगे। ये देखने की कला अपने आप आ जाती है, मन शांत रहता है। और शांत मन में किसी भी प्रकार का जब व्यवधान उत्पन्न होता है तो शांत मन उसे अपने आप में समाहित कर लेता है, यानी जो उसकी बुराई है उसे दबाने की कोशिश करता है और अच्छाई को उभारने की कोशिश करता है। क्योंकि अच्छाई जब आती है तो परम आनंद की अनुभूति होती है, मन प्रसन्नचित प्रफुल्लित होता है, गदगद होता है और 4 आदमी से शेयर करने का मन करता है। लेकिन कोई भी आप मन में सोच भी लिया या बोल दिया या कर दिया तो अपना ही मन भयभीत होता है, अपने ही कर्म से मन निर्भीक भी होता है और अपने ही कर्म से अपना मन भयभीत भी होता है। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अभयम
16वें अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रथम शब्द में ही उन्होंने कहा अभयम, निर्भय रहना। लेकिन कैसे निर्भय रहेंगे? सत्व संशुद्धि। जिसका हृदय, हृदय से तात्पर्य मन, मन जिसका प्रफुल्लित प्रसन्नचित होगा वही निर्भय होगा। अभयम सत्व संशुद्धि, संशुद्धि विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित और निर्भीक होता है। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान को योग के द्वारा या यूं कहें योग को ज्ञान के द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से अपने जीवन में जो आचरित करता है वही निर्भीक होता है। और जो व्यक्ति निर्भीक होता है वही अपनी समस्या का समाधान करता है, परिवार के समस्या का समाधान करता है, वही देश की जो समस्या है समाधान करने में सफलता प्राप्त करता है। जो स्वयं में शांत ना हो, स्वयं में निर्भीक ना हो, स्वयं में प्रफुल्लित प्रसन्नचित ना हो, वो दूसरे को क्या देगा यह सहज समझा जा सकता है। क्योंकि भयभीत है तो भय ही देगा, शंका ही पैदा करेगा। इसलिए जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसका कर्तव्य होता है कि वह अपने किसी भी कार्य को देखकर, समझकर, चखकर, अपने आप पे संतुष्ट होकर तब उस कार्य को करे, उसका परिणाम देख करके। तीसरी नेत्र जो जागृत होने की बात कही जाती है वो यही है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, किसी भी कार्य के परिणाम को दिखना चाहिए। परिणाम तीसरा नेत्र है। इस कार्य के परिणाम में हमें सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, हमारा मन भयभीत होगा या निर्भीक होगा, किस कार्य से मेरा मन प्रसन्नचित है, प्रफुल्लित है, उसी काम को हमेशा करते रहना चाहिए। जब तक इस चीज को, इस नियम को आप नहीं जानेंगे, इस कार्य को नहीं जानेंगे, इसकी बारीकियों को नहीं जानेंगे, श्वास को देखने की जो कला है उसमें परिपूर्णता जब तक नहीं आएगी, अन्य दूसरे कामों को आप करेंगे तो चंचल मन से करेंगे, और चंचल मन से किया हुआ कार्य उसमें भय पैदा होता है, क्योंकि कोई न कोई गलती जरूर हो जाती है, और जब गलती होती है तो मन भयभीत अपने आप होता है। और जब वही मन एकाग्र करके, स्थिर करके और शांत मन से जब काम करते हैं तो मन में प्रसन्नता और उत्साह बढ़ता है उस कार्य को और करने के लिए, और बार बार उस कार्य को किया जाता है। तमाम लोगों को और उसमें मोटिवेट किया जाता है, आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, इस काम को करिए, इस काम से बड़ा लाभ है। क्योंकि मैं लाभ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? प्रसन्नता। अपना मन प्रसन्नचित है, प्रफुल्लित है, उद्वेगित नहीं है, दुखी नहीं है, पीड़ित नहीं है, भयभीत नहीं है, बल्कि निर्भीक है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। सुव्यवस्थित ढंग से जिस काम को किया जाता है उस कार्य में अपने आप मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित होता है। तो श्वास को देखने का जो कला है उसमें सहजता है, उसमें पहाड़ चढ़ने जैसा कोई परिश्रम नहीं है, बल्कि सहज भाव में आपके पास स्वतः आपका श्वास है। इसीलिए महापुरुष बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद निष्कर्ष पे आए और कहा उन्होंने, ईश्वर का भजन करिए। भज धातु से भजन शब्द बना है। भज धातु का अर्थ होता है खंड खंड करना, तोड़ना। अपने ही विचारों को दो तरह से तोड़िए, अच्छे के रूप में और बुरे के रूप में, और दोनों का साक्षी बन करके देखिए, दृष्टा भाव में रहिए। इस काम को करने से ये बुराई आएगी और इसी काम को करने में ये अच्छाई भी आएगी। तो
अच्छाई और बुराई दोनों जब बराबर हो तो सोचने का काम करिएगा। दोनों में डिसबैलेंस हो, अच्छाई ज़्यादा हो तो उसको करने की कोशिश करिएगा, बुराई ज़्यादा हो छोड़ने की कोशिश करिएगा। मन अपने आप प्रसन्नचित, प्रफुल्लित और निर्भीक होगा। और जिसमें 90% अच्छाई दिख रहा हो उस काम को तो दौड़ करके करिएगा। 100% पूरा नहीं होता है, क्योंकि शरीर है तो शरीर में बुराइयां हैं। ये पंच प्रकृति का है, पंच प्रकृति अपने क्रिया में चलती है, इसलिए 100% नहीं कहा जा सकता। जब तक आप शरीर में हैं 100% नहीं कहा जा सकता। 10% तो आपको हमेशा अपने मन में इस बात को रखना होगा कि परिपूर्णता शरीर छोड़ते समय होगा। जब आपका शरीर छोड़ते समय मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित हो और ये भाषा हो, जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। पूर्ण परम आनंद की प्राप्ति होती है मृत्यु के समय में, जब आपका मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित और निर्भीक होकर के शरीर को त्यागता है और अपने आप में समाहित होता है, तब पूर्णता होती है। तब पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कुछ कर्म शेष नहीं रह जाते, ना अच्छे ना बुरे, ना शुभ ना अशुभ, ना पाप ना पुण्य, ना हानि ना लाभ। वहाँ अपने आप में समाहित हो जाता है, वह स्थिति होती है। तब आपको अपने कर्म से पार पाने में, मोक्ष प्राप्त करने में, भवसागर तरने में ये सब कामयाबी मिलती है। भवसागर, भव माने बुराई को कहते हैं, बुराइयों का सागर हमें पार होना है तो कबीर साहब की साखी याद रखनी है, एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए, दोय मुख का बोलना घना तमाचा खाए। इसलिए कभी भी किसी भी सूरत में एक लक्ष्य को उठाइए, उसको पूरा करिए। जब तक वो पूरा ना हो तब तक दूसरे को आप सोचिए भी नहीं। बोलने की और करने की तो बात दूर की बात है। जिस काम को उठाइए उसको पूरा करिए और उसके सिस्टम में करिए, तब उसमें आपको प्रसन्नता और आनंदित मन परम आनंद की अनुभूति करता है। फिर उसमें बार बार मन जाने की कोशिश नहीं करता है। और जब किसी काम को उसके सिस्टम में नहीं करेंगे तो कुछ न कुछ उसमें आपने स्वतः आप व्यवधान उत्पन्न कर लेंगे, क्योंकि चंचल मन से कर रहे हैं, एकाग्र और स्थिर मन से नहीं कर रहे हैं। ये तीनों की जरूरत है किसी भी काम में। रास्ता चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इनमें भी इन तीनों की जरूरत है। मैं बोल रहा हूँ, आपका मन चंचल है, एक भी बात आपका सुनेगा ही नहीं, कान के अंदर जाएगा ही नहीं। आपका मन एकाग्र नहीं है, बात को समझेंगे नहीं, मैं समझाना क्या चाहता हूँ, मैं ले कहाँ जाना चाहता हूँ। और अगर मैं स्वतः अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित, स्थिर और शांत मन से नहीं उस चीज को आपको समझाने में कामयाब हुआ तो मेरे लिए भी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि मैं चंचल मन से कर रहा हूँ और चंचल मन से किया हुआ कार्य कभी भी सफलता नहीं देता है, उसमें कुछ न कुछ व्यवधान उत्पन्न कर ही लेगा। अभी आपने देखा होगा, सिर्फ मैं आप लोगों को मन शांत कैसे हो, प्रफुल्लित कैसे हो, प्रसन्नचित कैसे हो, एकाग्र कैसे हो, स्थिर कैसे हो, इसी के बारे में सिर्फ चर्चा करता हूँ। मैं आसन और प्राणायाम के बारे में कोई चर्चा नहीं करता हूँ, ना मैं उसको करने देना चाहता हूँ, क्योंकि वर्तमान समय में आसन और प्राणायाम ही योग का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज बन गया है। जो महत्वपूर्ण है वो तो गौण हो गया, छुप गया, उसके प्रति किसी की कोई लक्ष्य ही नहीं है कि योग मतलब होता क्या है। योग मतलब सिर्फ लोगों ने लाभ देखना शुरू कर दिया।
आसन प्राणायाम। आसन और प्राणायाम करने से सिर्फ शरीर की शुद्धि होती है, श्वास नलिकाएं शुद्ध होती हैं, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो संसाधन बताए गए, संसाधन ही हम आजकल महत्वपूर्ण मान लिए हैं। मन कैसे शांत हो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई चिंतन नहीं है। क्रिया जब तक होती रहेगी मन शांत कैसे होगा। आजकल लोग विपश्यना भी करते हैं। महात्मा बुद्ध जी ने जो चीजें सिखाई थी, जो बताई थी, उसमें कुछ न कुछ बाहरी चीजें इंक्लूड कर दी गई। मन को देखने का ही अभ्यास करा दिया गया पूर्ण रूप से। तो उसमें क्रिया हो रही है ना। मन देखना सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो क्रिया हो रही है। मन हम देख रहे हैं, क्रिया हो रही है। तो क्रिया जब तक रुकेगी नहीं, मन शांत कैसे होगा, उसकी अनुभूति कैसे करेंगे। क्रिया नहीं होनी चाहिए, क्रिया रुकनी चाहिए। अंत परिणाम इसका यही है। क्रिया जब तक रुकेगी नहीं, आपका मोक्ष होगा नहीं, यानी पुनर्जन्म होगा। जिस बात को लेके बार बार आप चिंतन करेंगे, क्रिया करेंगे, उसी बात को लेकर के पुनर्जन्म होता रहेगा। जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जितने बड़े बड़े दार्शनिक हैं, जितने बड़े लोग हैं, रिसर्च करने वाले, खोज करने वाले, वह कई जन्मों से उसी एक ही बात को लेकर के चिंतन करते रहते हैं। तो चिंतन करते करते अणु बम, परमाणु बम, ये बम, वो बम, ऐसा बम, वैसा बम, यानी नाश करने वाली चीजों को ज्यादा प्रभावित कर दिए। मन क्रियावान है ना, तो क्रिया करते करते परिणाम को देखता नहीं। जब परिणाम क्रिया में बदलता है, क्रिया जब परिणाम में बदलता है, तब उन्हें दिखाई देता है। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मानव जीवन को नष्ट करने के लिए वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने तमाम तरह की चीजें बना दी। रेलवे बनाई सुख सुविधा के लिए, लेकिन जब वो क्रैश होती है तो क्या होता है, पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। उस पर सवार व्यक्ति ध्वस्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। परिणाम क्या उसका? कार आपने लिया, मोटरसाइकिल आपने लिया, साइकिल आपने लिया, उसका परिणाम क्या है? परिणाम जब देखेंगे तो क्रिया अपने आप रुकेगी, और जब परिणाम नहीं देखेंगे, उसमें लाभ देखने की कोशिश करेंगे, तो परिणाम जब सामने आता है तो आप परिणाम को भोगने के लिए रहते ही नहीं है। शरीर ही नहीं रहेगा तो आप भोगेंगे क्या? एरोप्लेन बना दिया, पानी का जहाज बना दिया, सब कुछ तो बना हुआ है, लेकिन जब वो क्रैश होता है, घटनाएं घटती हैं, एक्सीडेंट होता है, उस समय में क्या होता है? क्या आपका मन शांत रहता है? क्या आपके शरीर में, आपका शरीर प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहता है? दुख और पीड़ा से, दर्द से कराहता है। हमारी भारतीय रिसर्च, ऋषियों का जो रिसर्च है वो यही है। ईश्वर और भगवान, दो चीजों पे रिसर्च। हमारे रिसर्च करते करते जब शुरुआत किया तो तुलसी का पौधा, ये पौधा, वो पौधा, तो वो जीवन, आयुर्वेद, आयु माने जीवन, वेद माने जानकारी, जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से कैसे लेकर के चला जाए, वह उसका नाम आयुर्वेद है। वेद, ऋग्वेद, ऋग प्रकृति को कहते हैं, प्रकृति और पुरुष को दोनों की जानकारी देने का काम ऋग्वेद करता है। वेद माने जानकारी, ऋग माने प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन। जड़ और चेतन का बोध जब हो जाता है, तब अपने आप को, अपनी जड़, जो हमारी बुद्धि जड़ा शक्ति हो गई है, जड़ में आसक्त हो गया है, उससे परे जाने की ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन शुरुआत तो आपको अपने ही श्वास से करना होगा। ईश्वर
और भगवान। भगवान आपका शरीर है जो जड़ है, जो आपकी उपस्थिति मात्र से ये कचड़ा हीरे की तरह चमक रहा है। और संसार में जितने भी लाभ दिखने दिखाने का काम करता है, आपके शरीर में आपकी उपस्थिति मात्र से होता है। आँख से देखता है, कान से सुनता है, मन से सोचता है, सब काम करता है। लेकिन आप इस शरीर से निकल जाइए। गाड़ी पर से ड्राइवर जब उतर जाता है तो गाड़ी खोखला रहती है, कुछ नहीं होता। जब इस शरीर के अंदर जो ड्राइवर है, जिसको हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा कई शब्दों में प्रयोग किया है, मालिक कहा है, चेतना कहा है, ड्राइवर कहा है, क्या क्या शब्दों का प्रयोग करके इशारा करते हुए कि आप कौन हो इसे जानो। आप शरीर नहीं हो, आप शरीर से संबंधित वस्तुएं, स्थान, व्यक्ति नहीं हो, आप कुछ और हो, सबका जनैया, सबसे अलग हो। तो हमको अपने ही चीजों को जानने का पूर्ण अवसर मिलता है। आज 69 दिन हो गया हम लोगों को साधना करते करते, मन को एकाग्र करते करते, शांत करते करते, आज 2-2 घंटे की मन की शांति का अभ्यास करते करते आज 70 दिन हो गया। 69 दिन, 70 दिन नहीं, 69 दिन, एक दिन का मैं 70 में। आज मुझे इस बात की जानकारी देने के लिए इसलिए जरूरत पड़ा कि आखिर हम श्वास को क्यों देख रहे हैं, क्यों मन एकाग्र कर रहे हैं, क्यों मन स्थिर कर रहे हैं, क्यों मन शांत कर रहे हैं। मन की शांति तब आती है जब क्रिया रुकती है। मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता में क्रिया है, और जब तक क्रिया रुकेगी नहीं, मन शांत होगा नहीं। जैसे कार बाहर से देखते हैं आप, बड़ी खूबसूरत लगती है, बैठने का मन करता है, चलाने का मन करता है, चलने का मन करता है उसमें। लेकिन जब कार के अंदर में बैठते हैं दरवाज़ा खोल के, तो क्या कार के अंदर आप देखते हैं? बाहर से तो अंदर की तरफ आप देखते हैं, ये बात सच है। लेकिन जब आप अंदर में बैठते हैं तो आप अंदर ही बार बार नहीं देखते हैं। अंदर बैठने के बाद बाहर की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, देखते भी हैं, कोशिश नहीं करते हैं बल्कि देखते हैं। बार बार अंदर की तरफ नहीं देखते हैं बल्कि बाहर की तरफ देखते हैं। लेकिन उसमें जो शीशा लगा हुआ है, तो शीशे को नहीं देखते हैं, शीशे से पार जो वस्तु है उसे देखते हैं। ड्राइवर सीट के सामने जो शीशा रहता है, शीशा देख करके ड्राइवर अगर गाड़ी चलाएगा तो निश्चित एक्सीडेंट होगा। लेकिन जब शीशा को त्याग करके रोड को देख करके चलता है, सामने दृश्य को देख करके चलता है, तो बड़ी से बड़ी घटनाओं से बचने और बचाने में कामयाब हो जाता है। इसलिए श्वास सामने शीशा है, शीशा को पहले दिखाया जाता है, लेकिन शीशा को देखते देखते पारदर्शी भी होना है। श्वास को देखते देखते देखने की क्रिया रुकनी भी चाहिए, स्थिर भी होनी चाहिए, शांत होना चाहिए, क्रिया रुकनी चाहिए। अपने आप देखते देखते आपका मन शांत हो जाता है, उसे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बस 2-4 पॉइंट देखना है। 2-4 पॉइंटों को देखने के लिए इसलिए बताया जाता है, प्रथम बार में अभ्यास करवाया जाता है, ताकि आपका मन बाहरी चिंतन को त्याग कर अपने अंतर की चीज़ों को चिंतन करें। ये प्रथम बार अभ्यास कराते समय। लेकिन अभ्यास करते करते किसी जगह आप रुक जाएं, स्थिर हो जाएं, उसी को सिर्फ जीवन भर देखते रहें, ये भी अपनी गलती मानी जाएगी, अन्य काम को और बाधित कर लेंगे। पारदर्शी होना है, श्वास को देखते देखते श्वास में हम देखने की क्रिया रुक जानी चाहिए। शांत मन एकदम, और इस स्थिति को बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। यही हीरा है।
हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। ये सबके सामने नहीं खोली जा सकती है, सबके सामने इसकी वर्णन नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि उसके बारे में वो भी ABCD नहीं जानता है। अगर कोई जानना चाहता है तो उसको धीरे धीरे प्रक्रिया में लाया जाता है, ताकि उसका मन तुरंत भागने ना पावे। वो धीरे धीरे करे, अभ्यास करे, उसमें लाभ उसको दिखना चाहिए। लाभ देखते देखते आपका मन जब तक लाभ नहीं देखेगा उस क्रिया को बार बार करेगा नहीं। अब बार बार करेगा नहीं तो उसकी जो वास्तविक स्थिति है वहां तक वो जाएगा नहीं। इसलिए इसमें लाभ दिखा करके धीरे धीरे अभ्यास करवाया जाता है, ताकि उसका मन पूर्ण रूप से एकदम शांत हो जाए। और ये स्थिति हमारे शरीर में रहते रहते होनी चाहिए, समय रहते रहते होनी चाहिए। समय के खिलाफ जाके काम कोई करेंगे तो उसके दोष के भागी आप स्वतः होते हैं। इसलिए हर चीज का एक समय होता है। समय से पहले अगर आप काम करते हैं तो भी दोषी हैं, समय के बाद आप काम करते हैं तो भी दोषी हैं। बच्चे को अगर हम मन एकाग्र करा करके मोक्ष की तरफ ले जाते हैं तो उसको कुछ पता नहीं है। मन एकाग्र कर लेगा, स्थिर कर लेगा और शांत मन से गलत चीज़ों को करने और कराने में कामयाब हो जाता है। तो बच्चे से भी नहीं कराया जा सकता है, बूढ़े से भी नहीं कराया जा सकता है। कराया किससे जा सकता है? जवान व्यक्ति को, जो मेच्योर हो, 20 से 25 साल की उम्र जो पार कर चुका हो उसे। और ज़्यादातर तो 40 साल के बाद के लोगों को तो इस काम को तो परिपूर्णता के साथ करनी चाहिए। 40 से एवं जैसे जैसे आपका शरीर होता है वैसे वैसे पूर्व की बातों को जो आपने किया है वही तो पश्चाताप में आपको डुबोता है। वही तो आपको, आपका मन आपके साथ लगातार चल चल करके आपको दुखी किए रहता है। तो उन सब चीज़ों को देखकर समझकर आगे उसे रोकने में, स्थिर करने में, शांत करने में कामयाबी आपको मिलती है। 40 साल से एवं जैसे जैसे आपका समय व्यतीत होता है वैसे वैसे आपका जीवन फूल की तरह हल्का होना चाहिए। और हल्का जीवन तब होता है जब हम उसके परिणाम को देख करके किसी भी क्रिया को करने से पहले 100 बार सोचें, करें कि ना करें। करें तो उसका परिणाम ये आएगा। परिणाम ये आएगा तो कैसे करें? क्योंकि 40 साल से पहले जो भी काम हम करते हैं वो तो उस समय में मन शांत रहता है, सिर्फ एक तरफा चलता है, लाभ देखता है, उसके कई अन्य पहलुओं को देख नहीं पाता है। और न देख पाने के कारण वह उस कार्य को करता है और करने के बाद जब परिणाम सामने आता है अन्य कई चीज़ों पर तो उसी में पश्चाताप करता है। तो इसीलिए 40 साल से पहले और 40 साल के बाद, यानी 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, जैसे जैसे आप बूढ़े होंगे वैसे वैसे आपकी क्रियाएं, आपके शरीर की सारी चीज़ें धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। तो उसमें आपको उस नियम में बंध जाना पड़ता है जो शरीर का है, जो पंच प्रकृति का है। तो चेतना जागृत नहीं हो पाती है। अगर चेतना जागृत भी होती है तो शरीर हमारा एक्टिव नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें हरासमेंट होता है, क्योंकि ये नाशवान है ना, क्षरण होता है इसमें। धीरे धीरे क्षरण होते होते उस लेवल पे जाके खड़ा कर देता है जब इस शरीर से ही आप चलने में, देखने में, सुनने में, चखने में, हर चीज़ में आपकी उल्टा चीज़ें आ जाती हैं। आप शरीर से चल नहीं पाते हैं, कमजोरी आ जाती है। आप आँख से देख नहीं पाते हैं, मोतियाबिंद होता है, आँख की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन पूरा हो नहीं पाता है, तमाम व्यवधान आ जाते हैं। इसलिए 40 साल से पहले यानी जवानी में ही शुरुआत करें। 20 साल की अवस्था में, 25 साल की अवस्था में शुरुआत कर दे अध्यात्म की ओर मुड़ने के लिए। लेकिन 40 साल के बाद तो आप तो हर चीज़ को छू करके देख लिए हैं, चख करके देख लिए हैं, सौं करके देख लिए हैं। उसमें क्या है? उसमें क्या स्थिरता है? क्या उसमें शांति है? क्षणिक है। क्षणिक मतलब थोड़े समय के लिए, स्थिर नहीं हो पाता है। और जिसमें स्थिरता ना हो उस काम को करने से आपको क्षणिक लाभ हो सकता है, अस्थायी लाभ नहीं हो सकता। और आप चाहते हैं अस्थायी लाभ,
क्योंकि आप स्वतः अस्थाई हैं, इसलिए आप जब तक आप हैं तब तक चाहते कि वो स्थिर रहे, लेकिन उसमें परिवर्तन है, प्रकृति का है, परिवर्तन है, तो परिवर्तन को स्थिर करना चाहते हैं, उसी में आप दोषी हो जाते हैं, पश्चाताप में डूबते हैं। इसलिए अपने श्वास को जब बैठते समय श्वास को देखिए, श्वास का अभ्यास करिए, मन एकाग्र वहाँ एकाग्र हो जाएगा, एक धनाग्र अंत में अकेला रह जाएगा। फिर उसको स्थिर करिए और बिल्कुल एकदम शांत करिए। जो निद्रावस्था है उसे ही जागृत अवस्था में आपको प्राप्त हो जाए, ये तब समझिए कि आपका मोक्ष हुआ। मोह का क्षय मोक्ष, किसी भी चीज में आपकी आसक्ति न रह जाना ही मोक्ष है। अगर किसी चीज में आसक्ति है, उसमें उस चीज को पाने की ललक है, तब तक आपका मन शांत नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, जब तक उस चीज को पाएगा नहीं। तो जब कोई पाया हो उससे विचार विमर्श करिए, या स्वतः आपने उस कर्म को करके देख लिया हो, उसको आप बार बार देखिए, तो उससे क्या है, मन आपका उधर न जा करके बल्कि स्थिर होने में आपको कामयाबी दिलाएगा। इसीलिए वासना जो हम लोगों ने बना रखा अपने अंतःकरण में, जो जन्म मरण का मूल कारण है, वो वासना है। और वासना हम लोग वासना इच्छा और कल्पना को कहते हैं। इच्छा करते हैं और कल्पना करते हैं और उसी दिशा में चलते रहते हैं। और जब वो मिलता है, मिल करके जब वो उसमें ओतप्रोत आप हो जाते हैं, उसको भोग लेते हैं, तब आपको लगता है यार ये यही था, ये तो बड़ा गंदा चीज़ है, बहुत नकिश चीज़ है। लेकिन अब जब आपने प्राप्त कर लिया है तो आप उसको आप छोड़ भी नहीं सकते। सामाजिक बुराई, शारीरिक बुराई, अब उस चीज को देख करके उसे छोड़ भी नहीं पाते हैं, तो पकड़े रहते हैं। लेकिन पकड़े रहिए तो पकड़ने का भी सॉल्यूशन दिया गया कि संयम से रहिए, संयमित रहिए। और संयम शब्द जो दिया गया वो इसीलिए दिया गया कि उसको आप छोड़ नहीं सकते, त्याग नहीं सकते सामाजिक दृष्टि से, इसलिए संयम से रहिए। परिवार में रहिए, समाज में रहिए, संयम से रहिए, यानी अपनी सतर्कता में रहिए, सावधानी में रहिए कि ऐसा कार्य मुझसे ना होने पावे कि जो मैंने एक बार कर लिया उसका परिणाम देख लिया, वही परिणाम मेरे साथ बार बार हो। एक बार ठगावे सो 52 वीर कहावे, अब बार बार ठगावे सो गप्पूनाथ कहावे। अगर आप बहादुर बनना चाहते हैं तो एक बार उसे करके देख लीजिए और उसके हर पहलू को छू लीजिए, मस्तिष्क से, बुद्धि से, मन से, और उसके बाद उस कर्म को त्याग दीजिए। साथ साथ रहिए लेकिन वो कर्म ना होने पावे। ये सावधानी ये आपकी ही है। आप अपनी सावधानी रखेंगे तो काम बार बार नहीं होगा। अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो बार बार करेंगे, तो बार बार तो जो करता है वो गप्पूनाथ कहता है, यानी बिल्कुल नकिष्ट विचारधारा का नकिष्ट कर्म करता है। और बार बार पतंगा, उसका उदाहरण दिया गया पतंगे का, कि पतंगा स्वयं दीपक को देखता है तो आकर्षित होता है क्योंकि रूप है, और बार बार उसमें वो जाकर के रूप को छूना चाहता है, पाना चाहता है, लेकिन उसके अपने पंख उसमें झुलसते हैं, जलते हैं, पीड़ा होती है, लेकिन वो बार बार जाता है और उसी में वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसा काम नहीं करना है। हम मनुष्य हैं, मननात् मनुष्य है। मनन चिंतन करने के नाते अपने परिणाम को बदलने के कारण इस शरीर का नाम मनुष्य पड़ा है। हम मनुष्य हैं तो मनुष्यत्व का कर्म भी होना चाहिए। मनुष्यत्व कर्म तभी आता है जब अपने ही कर्म को देखने की कला आ जाती है। अपने श्वास से अभ्यास करिए और धीरे धीरे अपने हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, जीभ, हर चीज़ का कला सीख जाइए। और इसी शरीर, इसी संसार में रहते हुए, इसी परिवार, इसी समाज में रहते हुए आप अपने आप को हल्का कर लेंगे। लेकिन जब मैं मेरापन आपने किया
समझो नाव के अंदर में पानी रोकने जैसा आपने काम कर लिया। कुछ भी आपका नहीं है। जब आपका शरीर आपका नहीं है, आपका मन आपका नहीं है, आपका चित्त आपका नहीं है, आपका बुद्धि आपका नहीं है, आपका कर्म आपका नहीं है, तो आपका क्या हो सकता है? तो जो आप स्वतः हैं, जैसे हैं, जिस रूप में हैं, उसे ही पहचान लीजिए, उसे ही जान लीजिए, उसे में स्थिर हो जाइए। फिर ये क्रियाएं जो प्रकृति में हो रही हैं, आप में नहीं होंगी। आपकी अपनी चेतना अपने आप में समाहित हो जाएगी। उसी को कहते हैं मोक्ष। प्रकृति के क्रियाओं से जो हम आसक्ति में हैं, प्रकृति के वस्तुओं में, स्थानों में, शरीर भी हमारा प्रकृति का है, इसमें हम आसक्त हैं। आसक्ति हमारी रुकनी चाहिए, निरासक्त होना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए। भोजन करना है, जब तक शरीर में रहना है, तो भोजन को स्वादिष्ट भोजन मिल गया तो इतना ज़्यादा ना खा लें कि अपच हो जाए। बेस्वाद भोजन मिल गया तो सामने वाले को गाली दें, मारने दौड़ें। जो रिक्वायरमेंट वर्तमान में है वह है भूख को मिटाना। स्वादिष्ट भोजन हो तो कम खाए, बेस्वाद वाला भोजन हो तो भरपेट खाए। अपने जीव को, अपने मन को हमें अपने बस करना है। यही हमारे सुख दुख का कारण है। हमारा अपना मन ही, हमारी अपनी इंद्रियां ही, हमारा अपना शरीर ही हमारे अपने सुख दुख का कारण है। तो हम इसे अपने आप में कैसे समाहित करें, कैसे कंट्रोल करें, इन सब बातों का ज्ञान पूर्ण रूप से होता है जब अपने श्वास को देखने की कला हम सीख जाते हैं। श्वास को कैसे देखा जाता है, कितना देखा जाता है, कितना लिया जाता है, कब लिया जाता है, कैसे लिया जाता है। श्वास को गति है, श्वास की गति क्या है, धीरे 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 पूरी बात समझ में आ जाती है। तो आज जो हमने इस विषय पे चर्चा करने की कोशिश की है वह इसलिए कि मन में शंका होती है कि मन एकाग्र हम क्यों करें, मन स्थिर हम क्यों करें, मन को शांत क्यों करें। अगर ये तीनों काम आप नहीं करेंगे तो किसी काम को करेंगे तो उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा ही। 90% लोग चंचल मन से काम करते हैं। काम तो करना ही करना है। 10% लोग भी काम करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन देखकर, समझकर, चखकर, सूंघकर उसके सिस्टम में काम करते हैं, तो उनके ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। भोजन करेंगे, शरीर को भोजन कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है, कितना देना है, ये बात की जानकारी होती है, तो शरीर हमारा हल्का रहता है, प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहता है। हम लोग क्या करते हैं, भोजन देते हैं, एक के बार दे देंगे। 4 रोटी का भूख है तो 5 रोटी दे देंगे, तो आलस, निद्रा, तंद्रा आपके शरीर में आएगा ही, अपच होगा ही, बुराइयां आ गई। 4 की जगह पे 3 रोटी दे दीजिए। वैसे चाहिए 2 ही रोटी, 4 रोटी का भूख है तो 2 रोटी दीजिए इसे। आपका शरीर प्रफुल्लित, प्रसन्नचित और काम करने में हल्कापन एकदम बना रहेगा, गेंदा की तरह उछलेगा। लेकिन जैसे आप 3 रोटी देते हैं, आपके काम करने की क्षमता रुक जाती है। 4 की पूरी दे दी और रुक गई, और ज़्यादा आपने 1 रोटी कर दिया, अपच हो गई, गैस बनाएगा, बार बार लेटरिन होगी, आपका शरीर आपके लिए घातक हो जाएगा। प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, काम करने में उमंग सब खत्म कर देता है, फिर बार बार खाली उल्टा काम करेगा। तो ये 90% काम हम ऐसे करते हैं। 90% लोग यही काम करते हैं, चंचल मन से काम करेंगे। तो 10% में हमें आना है। हम लोग 10% वाले हैं, तो अपने काम को भी करना है, लेकिन कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, इन सब बातों का ध्यान रखिए। और जैसे करते हैं तो हमारा श्वास कैसे चलने लगता है, हम सोचते हैं तुम्हारा श्वास कैसे चल रहा है, हम बोलते हैं तुम्हारा श्वास कैसे चल रहा है, हम चल रहे हैं तुम्हारा श्वास कैसे चल रहा है, हम सो रहे हैं तो हमारी सांस कैसे चल रही है, हम बैठे हैं तो हमारा सांस कैसे चल रहा है। इस पर जब ध्यान रखेंगे तो आपको और चीज़ों पे ध्यान रखने के लिए, विचार करने के लिए पूरा का पूरा समय मिल जाता है।
और विचार पूर्वक जो काम किया जाता है तो कहा गया कि करहु विचार जो सब दुख जाई, अपरिहरि झूठा केर सगाई। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो हम जो आध्यात्मिक लोग हैं, कोई भी काम हमें व्यवहार करना है, शरीर में जब तक है तब तक हमें व्यवहार करना ही करना है, लेकिन कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। आपका मन जब एकाग्र होगा, स्थिर होगा और शांत होगा, शांत मन से जो काम करेंगे निश्चित तौर पे आपका परिणाम आपके अनुकूल होगा। मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित होगा, आनंदित होगा और वह आपका अपना अनुभव, आपका कर्म दूसरे को भी लाभ देता है, आपके परिवार को, आपके समाज को। तो सबसे बड़ा जो लाभ है वो अपने स्वयं की शक्ति जागृत करने की, स्वयं में समाहित होने की, स्वयं में अपने आप में शांत होने की, क्योंकि हम शांति के सागर हैं, लेकिन क्रियाओं में शांति खोज रहे हैं तो क्रियाओं में परिणाम है। अब परिणाम हमारे अनुकूल होता नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति की व्यवस्था है। प्रकृति अपने नियम में चलता है, तो अपने नियम में जब चलेगा तो निश्चित तौर पे वो कभी लाभ, कभी हानि, कभी सुख, कभी दुख, कभी पाप, कभी पुण्य, ये सब आप इन सब चीज़ों का अनुभव कराएगा आपको। लेकिन आप स्वतः ही इसके साक्षी हैं, इसके दृष्टा हैं, इसके जानने वाले हैं और सबसे अलग हैं। तो अलग हैं तो क्या हैं? शांत स्वरूप हैं। आप शांत स्वरूप हैं। अपनी शांति को पुनः स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन क्रिया करके। तो क्रिया में तो परिणाम है, इसलिए जो भी काम करिए शांत मन से करिए, स्थिर मन से करिए और एकाग्र मन से करिए, और आपकी जानकारी में हो कि मैं यह कर रहा हूँ, इसमें जो व्यवधान आ रहा है उसे कैसे दूर करना है वह आपको जानकारी हो जाए। तो आज का जो विषय था, मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता, मन की शांति हम क्यों करें, तो हम तो समझते हैं कि इतनी बात में आप लोग समझ गए होंगे, और ज़्यादा बोलेंगे तो और क्या समझेंगे। समझदार के लिए तो इशारा काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत बोल गया आप लोगों को समझाने की दृष्टि से, और इसमें मैं समझता हूँ कि लगभग समझ में बात तो आ ही गई होगी। और अगर ना आवे तो आप कहीं भी कभी भी हमसे बात करके और उसमें जो कमी है आप दूर करा सकते हैं। साहिब उसे दबा दीजिए। लाल वाला नहीं, सफेद वाला, वो जो पहले कहे थे। यही तो बारीक शांत मन में रहा।